आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद भी उनकी आत्मा आज भी इस धरती पर क्यों महसूस होती है? उनका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उनका हृदय आज भी जिंदा है और वो धड़कता है जगन्नाथपुरी में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है एक दिव्य यात्रा जो हमें बताती है कि भगवान कभी जाते नहीं, वो बस रूप बदल लेते हैं। महाभारत का युद्ध बहुत भयानक था। पांडव जीत तो गए, लेकिन कौरवों का पूरा वंश खत्म हो गया। गांधारी, जिनके 100 बेटे मारे गए, दुख और गुस्से से भर गईं। उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया, जैसे मेरा वंश मारा गया वैसे ही तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा। समय बीता और वो श्राप सच हुआ। कृष्ण के अपने वंशज यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए, कोई बचा नहीं। फिर एक दिन समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। कृष्ण सब कुछ छोड़कर अकेले जंगल की ओर चले गए। वो जानते थे उनका काम पूरा हो गया है। एक दिन एक पेड़ के नीचे कृष्ण जमीन पर लेटे थे। पास में ही एक शिकारी जरा था। उसे लगा ये कोई हिरण है और उसने तीर चला दिया। वो तीर सीधे कृष्ण के पैर में लगा। जरा भागा हुआ आया, लेकिन जब उसने देखा कि ये कोई जानवर नहीं बल्कि स्वयं भगवान है, तो उसके होश उड़ गए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं, ये भी मेरी लीला का हिस्सा है। कुछ समय बाद कृष्ण ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं, लेकिन एक चमत्कार हुआ। उनका हृदय जलने पर भी नष्ट नहीं हुआ। वर्षों बाद एक आदिवासी राजा बिस्वा बसु को एक गुफा में वो दिव्य हृदय मिला। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। उसने उस हृदय को भगवान के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसने उस मूर्ति को नील माधव कहा और ये पूजा सिर्फ उसके कबीले में होती थी, छिपकर, चुपचाप। ये रहस्य सालों तक बाहर की दुनिया से छुपा रहा, लेकिन भगवान को तो हर भक्त तक पहुंचना होता है। जगन्नाथपुरी की कथा में राजा इंद्रद्युम्न एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे मालवा देश के शासक थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें पुरी के समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का खंड मिलेगा, उससे मेरी मूर्ति बनवाओ और एक विशाल मंदिर की स्थापना करो। राजा ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो लकड़ी कहीं नहीं मिली। तभी उन्हें नील माधव के बारे में पता चला, वो रहस्यमय मूर्ति जिसे आदिवासी राजा बिस्वा बसु गुप्त रूप से पूजते थे। राजा ने समुद्र से नील माधव को निकालने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तभी समुद्र से एक दिव्य लकड़ी प्रकट हुई। एक रहस्यमय बूढ़ा बढ़ई जो विश्वकर्मा का अवतार था आया और बोला, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कमरा बंद रहेगा। बढ़ई कमरे में काम करता है, लेकिन 7वें दिन राजा की उत्सुकता हावी हो जाती है। वह दरवाजा खोल देता है, अंदर मूर्तियां अधूरी हैं। बढ़ई गायब। राजा को आवाज सुनाई देती है, यही रूप भगवान का असली स्वरूप है। उनका कोई आकार नहीं। अधूरी मूर्तियों जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को मंदिर में स्थापित किया गया। कृष्ण का वो अनश्वर हृदय इन मूर्तियों में समा गया। आज भी हर 12 से 19 साल में नवकलेबर अनुष्ठान होता है, जहां नई मूर्तियां बनती हैं और पुरानी मूर्तियों से कृष्ण का हृदय निकालकर उनमें रखा जाता है। आज जगन्नाथपुरी का ये मंदिर 4 धामों में से एक है। यहाँ कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है और रथ यात्रा के दिन लाखों भक्त उनके रथ की रस्सी खींचकर अपने पाप धोते हैं। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी की वो अद्भुत कहानी जहां भगवान कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मानते हैं कि भगवान का हृदय अमर है तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें। धन्यवाद।